आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये सभी बच्चों को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, रीज़न क्या है, ये ऐसे शेप पे डिपेंड है क्वेश्चन कि जिस शेप को हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा होता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है आपको ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये क्यूबिकल ब्लॉक आपको फिगर में शो हो रहा है, इसकी साइड कितनी है 7। अब क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट सेम नहीं होती, क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है। यानी ये 7 सेंटीमीटर लेंथ में है, हाइट भी इसकी 7 है और इसकी ब्रेथ भी 7 है। क्लियर होगी बात। इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। और उसके बाद जो हमारा सॉलिड्स बन रहा है उस सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा। तो पहले यहाँ पे फिगर में देख लिए आप कि यहाँ से जो इसकी डायमीटर है इसका वो 7 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से ये शो किया ना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका क्या 7 सेंटीमीटर हो सकता है, जो इसके ऊपर प्रॉपर अच्छे से आ सकता है। इसका सबसे बड़ा, इससे छोटे रख सकते हैं लेकिन इससे बड़े नहीं रखेंगे, इससे बड़े रखेंगे तो वो चीज़ बाहर, उसका सरफेस बाहर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें गिवन है कि ये क्वेश्चन में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब आपने देखना है कि सॉलिड में क्या क्या मैच मिला हुआ है, कौन से सॉलिड, एक हेमिस्फीयर है और एक आपका क्यूब है। तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल CS से कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया आप लिख लो। ठीक है, ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CS से ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर होगी बात। प्लस अब इसमें और क्या प्लस में आएगा, प्लस में क्यों माइनस में आएगा। ये तो दो चीज़ें हमने प्लस कर ली। अब आपने जब ये दोनों चीज़ें प्लस की, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आ गया और ये क्या नाम है, और इसमें हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया आ गया, तो जब हेमिस्फीयर को क्यूब के ऊपर रख देंगे तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्यूब का अपर पार्ट है, ऐसे सरफेस होगा। जब हमने इसके ऊपर इतना हेमिस्फीयर रख दिया तो ये पार्ट तो हाइड हो गया ना। अगर आप इसको ग्लू लगा के पेस्ट कर दें तो ये पार्ट हाइड हो गया। यानी अगर आपको बाहर से देखने के लिए ये पार्ट दिखेगा नहीं तो इतना पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो पार्ट सारा दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे उसको, उसका पार्ट माइनस करेंगे जो इसमें हेमिस्फीयर ने कवर अप कर लिया है। तो लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a²। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। और एरिया ऑफ बेस अभी भी दिखाया था मैंने आपको, सर्कुलर फॉर्म में होता है। अगर मान लीजिए एक बॉल को आप हाफ कट कर देते हैं, उसके बाद दोनों बॉल को आप रख देते हैं ज़मीन पे अच्छे से, तो वो कैसा सरफेस बनाएगा, सर्कल शेप में। तो यहाँ पे होगा हेमिस्फीयर का बेस क्या होगा, πr²। तो सबसे पहले हम इसी को इसी फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे 6a² प्लस 2πr² से πr² गया πr²। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए डायमीटर तो हमारा 7 आ गया था, ग्रेटेस्ट डायमीटर। अब रेडियस कितना होगा हमारा, रेडियस हमारा कितना होगा, r इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2 यानी 7/2। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तब यहाँ पे लिखेंगे 6 और उसकी साइड कितनी दी, 7² हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 और डायमीटर हमारा 7 था तो रेडियस कितना होगा, 7/2 और 7/2। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से 6 × 49, 6 × 49
ये बात क्लियर होगी। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 11। तो आपका बच गया 11 × 7 अपॉन में 2। क्लियर होगी बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, 6 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 294। क्लियर, और ये आ जाएगा 11 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 77/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 294 प्लस 77 का हाफ कितना होगा 38.5। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे ना 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 38.5। अब 38.5 को हम किससे ऐड करेंगे 294 में, तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो आपको सॉलिड दिख रहा है उसका एरिया कितना हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।